Hello everyone, welcome back to my channel Systematic Study. Today's topic is deferred revenue expenditures. ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, जिनसे कोई एसेट नहीं खरीदी जाती बट जिनका बेनिफिट एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर तक मिलता है, उन्हें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. So deferred revenue expenditures means the expenses that are of revenue nature but their benefit is available for more than one accounting year. It is an expenditure for which payment has been made or liability has been incurred but which is carried forward on the presumption that it will benefit over subsequent periods. अब इन एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, इन्हें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में. देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा था कि उन्हें एसेट साइड लिखा जाता है बैलेंस शीट की. ठीक है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है. ठीक है. तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्योंकि दोनों एलिमेंट होते हैं, रिवेन्यू का एलिमेंट भी होता है और कैपिटल का एलिमेंट भी होता है, इसीलिए इसका एक पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है और इसका रिमेनिंग पार्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि एक कंपनी है, उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एडवर्टाइजिंग में. ठीक है. इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, वो एक नया प्रोडक्ट लेके आई और उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एडवर्टाइजिंग में. तो इस एड का फ़ायदा क्या उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना. उस ऐड का फ़ायदा आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा. तो ये एस्टिमेट किया गया, ये अनुमान लगाया गया दैट द एडवर्टाइजिंग विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर 3 ईयर्स. तो क्योंकि इसका बेनिफिट अगले 3 सालों तक मिलेगा, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है उसे करंट ईयर के इनकम में से माइनस ना करके अगले 3 सालों के इनकम में से माइनस किया जाएगा. देखिए, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो 2 लाख रुपए हर साल माइनस करेंगे इनकम में से, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे. और इसका जो रिमेनिंग है अमाउंट, जैसे कि 2 लाख पहले साल हमने लिख दिया, तो 4 लाख बाकी का जो बच गया वो उस ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने लिख दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर फिर से हम 2 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे. और अब कितना बच जाएगा, 4 में से 2 हमने लिख दिया तो 2 बच जाएगा. तो इस 2 लाख को हम एसेट की तरह बैलेंस शीट में लिख देंगे. ठीक है. तीसरे साल क्या होगा, सिर्फ 2 ही लाख बचा होगा और उसको हम थर्ड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे और एडवर्टाइजिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा, है ना. पूरा जो 6 लाख था वो राइट ऑफ हो जाएगा. तो इस तरह से ट्रीटमेंट होती है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की. ठीक है. These expenditures are postponed to be written off out of revenue. The amount is not fully written off out of current profits, but they are written off in installments in subsequent financial years. Right? Examples are preliminary expenses, advertising expenses, expenses on issue of shares and debentures. इसी तरह से जब शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करके कैपिटल रेज की जाती है तो उस कैपिटल का यूज़ तो कई सालों तक होता है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होता. तो उसमें जो एक्सपेंस आया है वो भी आगे आने वाले कई सालों तक राइट ऑफ किया जाता है. ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही. आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगली क्लास में, जहां मैं फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.